एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ते हैं ना। यस सर। कल मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 तक पढ़ा दिया था, आज एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है। यस सर। ठीक, अपन लोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यक हैं या नहीं। देखो x+2 के शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब है कि एक ऐसी वैल्यू इसमें दिया है कि अगर -2 को बहुपद x+2 में रख दें तो मान 0 आना चाहिए, और फिर 2 को भी रख देंगे तो क्या x+2 में मान रखने पर 0 आता है कि नहीं आता है। अगर 0 आ गया तो बहुपद के शून्यक हैं, और अगर नहीं आता है तो बहुपद के शून्यक नहीं। ठीक है, तो चलो यहाँ पास लिख देंगे, माना जो बहुपद दिया है ना, माना बहुपद px बराबर कितना ले लो x+2। अच्छे समझिएगा, एक बार हम लोग x+2 में क्या रखेंगे -2, और एक बार क्या रखेंगे +2। 2 है ना, 2 और -2 है। अगर रखेंगे, अगर बहुपद मान लो इसका मान 0 आ गया तो बहुपद के शून्यक हैं, अगर 0 नहीं आया तो बहुपद के शून्यक नहीं। ठीक है, तो px बराबर x+2 हम लेके मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप समीकरण 1 भी दे सकते हैं। समीकरण 1 में -2 है ना पहले, तो x बराबर -2 रखने पर जहां x होगा उसकी जगह क्या लिखेंगे -2। आरी भाषा में क्या लिखेंगे x बराबर -2, तो p उतरेगा और x जगह क्या लिख देंगे -2 बराबर। कोई डाउट नहीं, ये जगह फिर से लिखेंगे -2 + 2, तो p -2 बराबर -2 में +2 हुआ कितना हो गया 0 हो गया। अतः 0 हो गया ना, मतलब कि -2 बहुपद px का शून्यक है। ठीक है, अतः -2 बहुपद x+2 का शून्यक है। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, पुनः समीकरण 1 में अब क्या रखेंगे, x की जगह 2, क्योंकि 2 वैल्यू दिया है, -2 और +2। हमने -2 रख के सॉल्व कर लिया, अब +2 रखेंगे। समीकरण 1 में x बराबर +2 रखने पर, तो p -2 की जगह लिखेंगे +2 बराबर, ठीक है, p उतर गया, x की जगह क्या लिख देंगे 2 बराबर, x की जगह फिर से लिख देंगे 2 + 2, तो p2 बराबर 2 और 2 कितना हो गया 4। क्या मान 0 आया इस बार? नहीं। अतः +2 बहुपद x+2 का शून्य नहीं। कोई डाउट इसमें? लिख देंगे अतः 2 बहुपद x+2 का शून्य नहीं है। कोई डाउट है इसमें? हम लोग क्या किए, एक बार x जगह -2 रखे और -2 रख के हमने सॉल्व किया, तो देखिए कि p -2 का मान 0 आ जाता है। अतः -2 बहुपद px बराबर x+2 का शून्यक है। पुनः हमने समीकरण 1 में x बराबर 2 रखा, और जब वैल्यू पुट किए तो मान हमको 4 मिला। अतः जो 2 है बहुपद x+2 का शून्य नहीं। कोई डाउट इसमें? नहीं। आप लोग इसको उतार लीजिए जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4 क्यू। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 पूरा हो गया है और बन भी जाएगा, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है कि बहुपद px बराबर 2x+1 का शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 में पूछा है, कह रहा है कि px बराबर 2x+1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग देख लिया करो, है ना, किताब से। ठीक है, वैसे लिख देता हूं मैं, बहुपद px बराबर x+2 का शून्य ज्ञात करें। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शून्य ज्ञात करने के लिए पूरे बहुपद का मान कितना होता है 0। हमने भी पढ़ा ना कि अगर किसी बहुपद का मान 0 आ जाए तो उसका शून्य कहलाता है। मतलब किसी बहुपद का मान कितना होता है 0।
कब होता है? अगर शून्यक होगा तो, ठीक है ना। तो दिया है बहुपद पी एक्स बराबर एक्स प्लस टू। यहां लिखना है शून्यकों के लिए सर 2x + 1 है। सॉरी यार, इसमें 2x + 1 है ना, कोई बात नहीं। शून्यकों के लिए px का मान कितना होना चाहिए? px बराबर 0 होगा, ठीक है। पूरा px का मान कितना होगा? 0। तो जहां px है उसकी जगह क्या लिख देंगे? 0। px की जगह 0 बराबर 2x + 1 या 2x + 1 बराबर 0 कर सकते हैं। यस सर। तो 2x बराबर +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। +1 को हमने उस तरफ भेज दिया, ठीक है। और x का मान क्या निकालेंगे? -1, 2 कहाँ है? गुणे में है, तो कहाँ जाएगा? भट्टी में, ठीक है। यही इसका शून्यक है। अतः px का एक शून्यक -1/2, ठीक है ना, समझ गए? ठीक है, उतार लो। सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि 2 और 0 x² - 2x के शून्यक है। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो बस जैसा हमने किया था, शून्यक के लिए जरूरी है कि वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0। तो लिख देंगे माना बहुपद px बराबर x² - 2x। इसको अपन px मान के चलेंगे, ठीक है ना। x² - 2x को क्या मान के चलेंगे? px। तो अभी पहले 2 लेके चलते हैं। x बराबर 2, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में रखने पर, मतलब जहां x होगा उसकी जगह 2 रख देंगे समीकरण 1 में, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है। p x की जगह लिख देंगे 2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 बराबर कितना आ गया? 0। तो p2 का मान कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये शून्यक है कि नहीं है ना। लिख देंगे अतः 2x + 2x² - 2x के शून्यक हैं। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, शून्यक है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, पुनः x बराबर क्या लेके चलेंगे? 0 समीकरण 1 में रखने पर। अब 0 को चेक कर लेते हैं। कोई डाउट? क्लियर है सबका ना? जहां x होगा उसकी जगह क्या लिखेंगे? 0। तो p x की जगह क्या लिख देंगे? 0 बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 0, यही ना होगा? 0 को स्क्वायर -2 उतारेंगे, x जगह फिर से लिख देंगे 0। तो p 0 बराबर 0 स्क्वायर तो 0 -2 0, p 0 बराबर 0। अतः 0 x² - 2x का शून्य है, ठीक है। बन जाएगा सबसे। चलो उतार लो इसको बेटा। चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है ना। इसमें क्या कहता है? सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि 2 और 0 x²
स्क्वायर माइनस 2x के शून्य है। शून्यक है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बस जैसा हमने किया था, शून्यक के लिए जरूरी है कि वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो। तो लिख देंगे माना बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x। इसको अपन px मान के चलेंगे, ठीक है ना। x स्क्वायर माइनस 2x को क्या मान के चलेंगे, px। तो अभी पहले 2 लेके चलते हैं। x बराबर 2, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर मतलब जहां x होगा उसकी जगह 2 रख देंगे समीकरण 1 में, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है। p x की जगह लिख देंगे 2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 बराबर कितने आ गया, 0। तो p2 का मान कितने आ गया, 0 आ गया। तो ये शून्यक है कि नहीं है ना। लिख देंगे अतः 2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x के शून्य है। कोई डाउट इसमें, नहीं सर, शून्य है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है पुनः x बराबर क्या लेके चलेंगे, 0 समीकरण 1 में रखने पर। अब 0 को चेक कर लेते हैं। कोई डाउट, क्लियर है सबका ना। जहां x होगा उसकी जगह क्या लिखेंगे, 0। तो p x की जगह क्या लिख देंगे, 0 बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 0, यही ना होगा। 0 का स्क्वायर माइनस 2 उतारेंगे, x जगह फिर से लिख देंगे 0। तो p 0 बराबर 0 स्क्वायर तो 0 माइनस 2 शून्य 0, p 0 बराबर 0। अतः शून्य x स्क्वायर माइनस 2x का शून्य है। ठीक है, बन जाएगा सबसे। चलो उतार लो इसको बेटा।